बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजू हब सीकर के इस प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस एजू हब सीकर के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां पर आप कॉलेज के साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसके लिए आप प्रिंस एजू हब सीकर के कैंपस को विजिट कर सकते हैं, अन्यथा फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा विषय वह डार्क मैटर, इल्यूजन और मिस्ट्री, इसको हम देखेंगे जल्दी से और समझ पाएं। कला संकाय के छात्रों से मेरा विशिष्ट निवेदन है, आप सामान्य अध्ययन की जानकारी करें विज्ञान में, क्योंकि जीएस थर्ड पेपर में 3 से 4 प्रश्न और वह फिर प्री में आप प्रीलिम्स के स्तर पर जानते हैं वह 15 से 18 या 13 से 15 प्रश्न, तो 10 प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे। आपको अगर करंट की सामान्य जानकारी है, विशिष्ट अध्ययन नहीं करना है, सामान्य अध्ययन करना है। समस्त प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि आप विशिष्ट अध्ययन करने में लग जाते हैं और सामान्य चीजें पीछे छूट जाती हैं। आपको विशिष्ट अध्ययन नहीं करना है, विशिष्ट अध्ययन करना है तो आप दूसरी विधाओं में जा सकते हैं, और फिर यह तो विज्ञान है, इसका कोई ओर छोर होता नहीं। अब समझ पाए कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये गैलेक्सीज का बुलेट क्लस्टर, दो गैलेक्सीज आपस में कोलाइड होती हुई, तो गैलेक्सीज का क्लस्टर फोटो, तो आप समझ पाए चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने ये फोटोज ली हैं, तो आप रेफरेंस दें सही से, और इसमें अंक अधिक मिलते हैं अगर आप रेफरेंस देते हैं। देखिए, मैनी फिजिसिस्ट स्ट्रांगली बिलीव, ऐसा है नहीं, ये बिलीव करते हैं कि जो इंटायर विजिबल पार्ट है यूनिवर्स का, देखिए शब्दों को पकड़ना सीखिए, बिलीव है, ऐसा मानना है, ठीक है, आस्था है, ऐसा कह लीजिए, इसी वैज्ञानिकों की आस्था है। जो इंटायर विजिबल पार्ट है यूनिवर्स का 5% मैटर है उसमें, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है, डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी। देखिए 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं पार्टिकल के बीच में, जो एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है ग्रेविटेशन। डार्क मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनमें आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता। क्या नहीं होता? चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स दे डू नॉट इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। समझ पाए आप फिर इस चीज को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस उनके बीच में होगा नहीं। ये मास तो कंटेन करेंगे, ये द्रव्यमान तो कंटेन करेंगे, इसीलिए ग्रेविटी भी होगी, लेकिन लाइट इमिट नहीं करेंगे, इसलिए फिर इन्हें क्या कह दिया? डार्क मैटर कह दिया। यूनिवर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वेरियस लेवल, और ये लेवल क्या होते हैं? लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई और एटम्स और गैलेक्सी। अगर गैलेक्सी के लेवल पर तो फिर कॉस्मोलॉजिस्ट, और अगर पार्टिकल के लेवल पर तो पार्टिकल फिजिसिस्ट। यहीं पर LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, हेड्रॉन मैंने बताया, अभी लेक्चर अपलोड हो जाएगा कि वो 6 विभिन्न एटम्स के पार्ट जिन्हें मिला के एक साथ हेड्रॉन कह देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसा ही शब्द है, तो आप फिर उसको समझ पाएंगे। तो आप समझ पाए, अगर पार्टिकल्स का अध्ययन तो फिर पार्टिकल फिजिसिस्ट, और अगर गैलेक्सीज का अध्ययन तो कॉस्मोलॉजिस्ट। तो कॉस्मोलॉजिस्ट गैलेक्सी के आधार पर बताएगा, पार्टिकल फिजिसिस्ट अपना पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आधार पर बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। अब ये हाइपोथेसिस ही है, कल्पना है, ठीक। विज्ञान में कल्पना को ही फिर साकार रूप दिया जाता है, पहले सोचा जाता है, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सेकंड एविडेंस केम फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सो कॉल्ड बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, जिसकी फोटो हमने शुरुआत में देखी थी, ठीक। बुलेट क्लस्टर इज फॉर्म थ्रू द मर्जिंग ऑफ 2 गैलेक्सी क्लस्टर्स। Physicists found from their calculations that the way these mergers took place could not be fully explained. जो ये मर्जर हो रहे हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स के, ये fully explained नहीं है, इनको fully explain नहीं किया जा सकता। Therefore, there should be something like dark matter as well as estimate of how much dark matter there should be in the universe, कि कितना है ये डार्क मैटर यूनिवर्स में, अभी ये भी पता लगाना बाकी है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं, समझ पाए। फिर वह खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान में आंध्र पदार्थ बोलते हैं बेटा, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। या डार्क मैटर एक प्रायोगिक आधार पर अप्रमाणित, कैसे? प्रायोगिक आधार पर कैसा है? अप्रमाणित है। गणितीय आधार पर प्रमाणित है। तो हर चीज के साइंस में 2 फंडामेंटल्स होते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से कुछ प्रूफ कर रहे हैं, और एक फिर प्रायोगिक या प्रैक्टिकली हम जिन चीजों को बता रहे होते हैं। तो समझिए प्रायोगिक रूप पे है ही नहीं, प्रमाणित ही नहीं, अप्रमाणित है, और गणितीय आधार पर प्रमाणित है। तो कहीं ऐसी लाइनें आ जाएं तो उसे भ्रमित मत होइएगा, और लिखने के लिए इन लाइनों का इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी विशेषता है कि अन्य पदार्थ अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से पहचाने जा सकते हैं, पर ब्लैक मैटर उत्सर्जित विकिरण से पहचाना नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैटर, डार्क मैटर और एंटी मैटर की साइंस में बहुत चर्चा होती है। दिख रहा है वो क्या है? मैटर।
जिसके बारे में नहीं पता वो क्या है, डार्क मैटर। और तीसरा है एंटी मैटर। जो भी दिखाई दे रहा है, मैं आप सब क्या है, मैटर है, सब कुछ मैटर। अब ध्यान रखिए वो वाला मैटर नहीं है। द्रव्य की बात हो रही, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, खुद का मास होता है, वो वाले मैटर की बात हो रही है। कहीं और मत चले जाइएगा, सर बता रहे हैं मैं कहीं और घूम रहा हूं। तो मैटर अर्थात पदार्थ, हमारा शरीर और हम जो भी देख रहे हैं सभी मैटर है। एंटी मैटर भी आभासी है, लेकिन डार्क मैटर की सत्ता है। एंटी मैटर की हमारे जैसा ही कहीं दूसरा यूनिवर्स होगा जहां हमारे जैसे ही लोग होंगे, ठीक, पैरेलल जहां यूनिवर्स की जो बात करते हैं, ठीक। अभी तक इसकी खोज में लगे हुए वैज्ञानिक की डार्क मैटर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखिए अभी भी खोज हो रही डार्क मैटर है क्या। तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो लिख मत दीजिएगा कभी गलती से कि हमको पता है कि डार्क मैटर होता क्या है। दिस इज बेयर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन है, ये सिर्फ सोच है वैज्ञानिकों की, अभी प्रूफ नहीं किया हूं। रहस्य बना हुआ है कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। ऐसा माना जाता है अंतरिक्ष का लगभग 95% हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना है और डार्क एनर्जी भी है। लगभग 23% हिस्सा, ऐसा अनुमान है कि 23% हिस्सा डार्क मैटर ही है। ऐसा माना जाता है कि 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है और लगभग 23% हिस्सा डार्क मैटर ही है अंतरिक्ष। एंटी मैटर की दूर तक कोई सत्ता नहीं, लेकिन डार्क मैटर हर जगह है। छाया को भी डार्क मैटर माना जाएगा और ब्रह्मांड के ब्लैक होल को भी। दोनों ही की उपस्थिति का असर जो होता है जबरदस्त होता है, आप समझ पाए। वह शैडो और ब्लैक होल दोनों की उपस्थिति का जो एक असर है वह जबरदस्त इसलिए होता है कि यहीं से पूरे ब्रह्मांड की फिर उत्पत्ति और एक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वह दिए जाते हैं। हमारे आसपास एक समानांतर संसार भी है जो दिखाई नहीं देता पर हो सकता है। वही क्या है, एंटी मैटर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि वह पैरेलल यूनिवर्स की पूरी परिकल्पना। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस समूचे ब्रह्मांड को क्रमबद्ध ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो ना प्रकाश छोड़ते हैं, ना सोखते हैं, ना ही परावर्तित करते हैं, तो दिखेंगे ही नहीं। विज्ञान में आप समझ पाएंगे, सफेद रंग की शर्ट यदि मैं पहने हुए हूं तो इसका अर्थ यह है कि यह जो शर्ट है यह समस्त रंगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से परावर्तित कर दे रही है आपकी। तो आपको समस्त रंगों का मिश्रण दिख रहा है, तो फिर वो व्हाइट लाइट अवशोषित कर लेती तो काली दिखती। नीली का मतलब यह कि सिर्फ नीला यह रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर रही कलर। तो फिर विज्ञान में ऐसे ही चीजें समझी जाती। तो विज्ञान के आधार पर तो ना सोखते हैं ना परावर्तित करते हैं, इस कारण इसे अभी तक देख पाना संभव नहीं हो पाया। वह आकाशगंगाओं की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा, लेकिन वो इसके बारे में कभी सही जानकारी नहीं जुटा सके अभी तक। रिसर्च से पता चला कि सभी आकाशगंगा के ग्रह, तारे, नक्षत्र ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के कारण स्थिर हैं, परंतु कैलकुलेट करने से पता चला कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी नहीं है कि वह आकाशगंगा को थाम सके। ध्यान रखिए, इस ग्रेविटेशन फोर्स की आप बात करते हैं, वह इतना नहीं है कि वह गैलेक्सीज को रोक सके। ठीक, मतलब कुछ अज्ञात चीज है ये जो इन्हें पकड़े हुए, बांधे हुए। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर होती गई तो सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते अब तक, क्योंकि डिस्टेंस पे निर्भर कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब तक तो कहां कहां पहुंच गए होते। इसका मतलब कुछ और ही फोर्स है, तो अभी हमें पता नहीं है। इसी सोच ने वह डार्क मैटर की अवधारणा को बल दिया, और डार्क मैटर ही वह मैटर है जो ब्रह्मांड को क्या दे रहा है, मास दे रहा है। बिल्कुल सामान्य सा टॉपिक था, हम सिर्फ पढ़ते गए इसको। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ कुछ चीजों से आपको मतलब है। ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है, क्रमबद्ध ढंग से बांध रखा है, बाइंडिंग एनर्जी है। समझ पाए आप डार्क मैटर क्या है। 95% हिस्सा वह डार्क मैटर से बना। एंटी मैटर समानांतर है तो एंटी मैटर है। वह आंध्र पदार्थ है, प्रायोगिक आधार पर अप्रमाणित है, गणितीय आधार पर प्रमाणित है। ठीक है, पार्टिकल फिजिसिस्ट जो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे काम करेंगे। कॉस्मोलॉजिस्ट जो गैलेक्सी या गैलेक्सी क्लस्टर्स पे काम करेंगे। सिर्फ आपको टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये निवेदन समझिए विनम्र,
उतना ही पढ़िए जितना परीक्षा निकालने के लिए जरूरी है। स्ट्रांगली बिलीव, ऐसा कुछ है नहीं, बिलीव करते हैं साइंटिस्ट कि ऐसा हो सकता है। हो सकता और होने में बहुत अंतर है। ऐसा हो सकता है और ऐसा है, ठीक। रिजिडिटी नहीं रखनी है साइंस में, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपके साथ। और इस समय जल्दी ही मैं मंकी पॉक्स पे वीडियो एक बार फिर से लेके आने वाला हूं, क्योंकि फिर से इंडिया में लगभग 4 केस उसके और वह दुनिया में बढ़ते हुए केस, तो आपको पता होना चाहिए प्रश्न आने की संभावना बढ़ गई है वहां से। क्योंकि यदि इतनी तेजी से फैल रहा है तो फिर प्रश्न बिल्कुल आएगा। वायरस का प्रकार पूछ सकते हैं, वह लक्षण उसके आधार पर कथन बना के दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए यहीं तक। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।